पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। एलओसी के आसपास के इलाकों में बारीकी से छानबीन की जा रही है ताकि कहीं भी अगर आतंकी छिपे हुए हैं तो उनका खात्मा किया जा सके। घाटी में आतंकियों और उनके हमदर्दों पर सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ स्ट्राइक देखने को मिल रही है। एलओसी के पास सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों को भी ढूंढा जा रहा है, जिससे उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब न हो पाए। आप देख सकते हैं जो भी जवान हैं वो काफ़ी सतर्क हैं किसी भी घुसपैठ कोशिश को रोकने के लिए, और साथ साथ में जो मिलिटेंटों की एक्टिविटीज़ अब सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा बल लगातार हाईटेक हथियारों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली है। जम्मू कश्मीर से अब तक 75 से ज्यादा आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। मतलब साफ है, घाटी में आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से यहाँ केरन सेक्टर में भी ये ऑपरेशंस लगातार कुछ दिन से चल रहे हैं और किसी भी तरह की चुनौती का जवाब देने के लिए सीमा सुरक्षा बल या फिर सेना के जवान जो हैं वो काफ़ी सतर्क हैं। भारत के हमले में पाकिस्तान में तबाही मची, लेकिन पाकिस्तान ने नुकसान को न सिर्फ नकारा बल्कि जनता के सामने झूठ भी परोसा। पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में इस्लामाबाद में सेंट्रल कमांड सेंटर पूरी तरह डैमेज हो गया। पाकिस्तान के 7 हवाई ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो गए। इनकी मरम्मत के लिए टेंडर भी निकाला है। भारत के हमले में पाकिस्तान के हाई वैल्यू विमान भी डैमेज हुए हैं। एयरफोर्स का हेडक्वार्टर को भी भारी नुकसान हुआ है, इसके लिए भी टेंडर निकाला गया है और ये सभी टेंडर भारत के ऑपरेशन के बाद निकाले गए हैं। यानी पाकिस्तान ने भारत के हमलों में हुए नुकसान को नकारा। लेकिन पाकिस्तानी सरकार और फौज की पोल वहां की एयरफोर्स की इंटरनल रिपोर्ट ने खोल दी। पाकिस्तान की वायुसेना की इंटरनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के हमले में कई हवाई ठिकाने तबाह हुए हैं। भारत के हमलों में रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस तबाह हुआ। लोधरान में एमएम आलम एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। कराची का फैजल एयरबेस पूरी तरह तबाह हुआ। सरगोधा के मुशाफ एयरबेस को नुकसान पहुंचा। कामरा का मिन्हास एयरबेस तबाह हुआ। कराची का मसरूर एयरबेस को नुकसान हुआ। इस्लामाबाद के कमांड सेंटर को पूरी तरह तबाह किया गया। इसके अलावा इंटरनल डॉक्यूमेंट में कई हाई वैल्यू विमानों के मरम्मत की भी बात की गई है, जिनमें AW139 हेलीकॉप्टर, डसॉल्ट फाल्कन, DA-20 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जेट शामिल है, जो भारत के हमले में बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। इंटरनल डॉक्यूमेंट में कई हाई वैल्यू विमानों के मरम्मत की भी बात की गई है। जहां जहां नुकसान हुआ है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसकी मरम्मत के लिए टेंडर निकाले हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान वायुसेना ने अलग अलग एयरबेस में नुकसान की भरपाई के लिए भारी भरकम सामानों की लिस्ट भेजी है, जिससे पता चलता है कि हालांकि भारतीय ऑपरेशन काफी सीमित था, फिर भी पाकिस्तान वायुसेना को काफी नुकसान पहुंचा है। अगर भारत पूरी ताकत के साथ हमला करता तो पाकिस्तान का नामो निशान तक मिट जाता। पाकिस्तान पीठ पर छुरा घोंपने के लिए यूं ही बदनाम नहीं है। चंद दिन पहले जिस अमेरिका ने IMF से फंड दिलवाया, जिस अमेरिका ने भारत को पलटवार से तबाह होते पाकिस्तान को बचाया, अब वही पाकिस्तान अमेरिका पर गंभीर आरोप लगा रहा है। यानी पाकिस्तान का बयान, चीन की जुबान, कम से कम नापाक देश के रक्षा मंत्री को सुनकर तो यही लगता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि अमेरिका को आंख दिखाए। क्या चीन के इशारे पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तानी नेताओं का रिमोट जिनपिंग के हाथ में? जाहिर सी बात है, जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि चीन के हाथों बिक चुके पाकिस्तान के पास अब रास्ता ही क्या बचा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अब अफगानिस्तानियों ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। अफगानी सड़क पर उतर आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क पर हजारों पख्तून प्रदर्शनकारियों ने डेरा डाल रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानियों के इस हल्ला बोल में बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तबके के लोग शामिल हैं। दरअसल स्पिन बोर्डर चमन बॉर्डर महीनों से बंद है, जिससे अफगानों की आवाजाही पर रोक लग गई है और उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आरोप है कि पाकिस्तान वीजा और मानव तस्करी के जरिए चुनिंदा लोगों को बॉर्डर पार करा रहा है। आम अफगानी लोगों में बॉर्डर ट्रांजिट नीति पर गुस्सा चरम पर है और इसी के विरोध में चमन प्रोटेस्ट मूवमेंट ने ये मोर्चा खोल दिया है।